देखिए मुंबई गेटवे में आज रात 9:30 बजे। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय किचन सिंक, हरबंश राम का आयुर्वेद रत्न तेल। ये तेल है कमाल का। अमूल माचो, बड़े आराम से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। 4 महीने बाद प्रधानमंत्री की खामोशी टूटी। 16 फरवरी के बाद इस साल दूसरी बार पीएम प्रेस से रूबरू हुए तो उन्होंने क्या कहा ये तो आपने जान लिया, लेकिन अब हम आपको बताते हैं जो पीएम ने नहीं कहा। 7 साल में चौथी बार प्रधानमंत्री प्रेस से रूबरू हुए तो उन्होंने साफ किया कि महंगाई दुनिया भर में है और ये कि उनकी सरकार इस पर काबू पाने की हर चंद कोशिश कर रही है। उनकी शिकायत बीजेपी से है कि वो संसद में सहयोग नहीं करती। उन्हें शिकायत मीडिया से है कि वो पुलिस, वकील और जज का किरदार निभा रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने जो कहा वो तो अहम है ही, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो इस बैठक में उन्होंने नहीं कहा, वो भी कुछ कम अहम नहीं। प्रधानमंत्री ने देश को ये नहीं बताया कि साल जनवरी से मार्च के बीच 2,66,453 करोड़ के नए प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, जो बीते 7 तिमाही में सबसे कम है। उन्होंने नहीं बताया कि इसी दौरान 52,849 करोड़ के प्रोजेक्ट बंद हो गए, जो बीते 8 तिमाही में सबसे ज्यादा है। उन्होंने देश को ये भी नहीं बताया कि एफडीआई यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 24% की जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। रुपए के नजरिए से ये नुकसान लगभग 1 लाख करोड़ का है। उन्होंने ये नहीं बताया कि देश की जिस शानदार तरक्की के कसीदे दुनिया भर में पढ़े जा रहे हैं, उस आर्थिक सुधार पर अब ब्रेक लग गया है। और ये आंकड़े हमारे नहीं, ये आंकड़े हैं रिजर्व बैंक के, जिसके वो 3 साल गवर्नर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने प्रेस के साथ मुलाकात में ये साफ कर दिया कि वित्त मंत्रालय में कोई जासूसी नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि गैस, डीजल और केरोसिन की मार से बेहाल लोगों को अपने बच्चों को पेशेवर तालीम दिलाने का ख्याल अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सरकार आईआईटी की फीस 50,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख करने का मन बना चुकी है। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि सरकार एनआईटी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की फीस में बढ़ोतरी का इरादा रखती है। जब प्रधानमंत्री सरकार के सरोकार और संसद में विपक्ष के किरदार के बारे में इतना कुछ बता रहे थे, तकरीबन उसी वक्त उत्तर पूर्व में त्रिपुरा से देश भर में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जनगणना का काम शुरू हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री ने प्रेस को ये बताना जरूरी नहीं समझा। और गरीबी की रेखा को मापने का नया सरकारी पैमाना होगा क्या? देश और आवाम को प्रधानमंत्री के इस बयान से बहुत राहत मिली है कि वो किसी की कठपुतली नहीं है, लेकिन क्या अपने प्रधानमंत्री से हम सिर्फ इतने ही की उम्मीद रख सकते हैं? तो ये वो बातें थी जो प्रधानमंत्री ने नहीं कही। पिछले 2 सालों में सरकार ने महंगाई के ऊपर अपने तरकश के सभी तीर चला लिए, लेकिन महंगाई है कि जाने का नाम नहीं लेती। अब हम आपको बताते हैं कि क्यों इस साल भी महंगाई नहीं खत्म होगी। पिछले 2 सालों से महंगाई लोगों को इतना रुला रही है कि अब तो बॉलीवुड में इस पर गाने भी बनने लगे हैं। देश में महंगाई दर अभी भी 9% के ऊपर बनी हुई है और सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये 6% के नीचे पहुंच जाएगी। हालांकि सरकार पिछले 2 सालों से ये बयान देती आ रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जब कभी महंगाई के ताजा आंकड़े आते हैं तो सरकार एकदम से लोगों को भरोसा जुटाने पहुंच जाती है कि अगले 2 से 3 महीने में महंगाई को तो देश से उखाड़ कर फेंक ही दिया जाएगा। कभी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, हमने बढ़ती महंगाई पर काबू पाने की पूरी कोशिश की है और आगे भी करते रहेंगे। तो कभी वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी, We have made some provisions and more can be made. लोगों को अपने बयानों से ढांढस बंधाते रहते हैं। इसके बावजूद महंगाई में गिरावट नहीं आई और ना ही आएगी। महंगाई फिलहाल आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। हम आपको बताते हैं 4 वजह जिसके चलते महंगाई कम नहीं होगी। वजह नंबर 1, घरेलू मांग बढ़ी। भारत में खाने पीने की चीजों का उत्पादन घटा है। ये 1961 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, वहीं अनाज का उत्पादन प्रति व्यक्ति अब 180 किलो ही रह गया है। पिछले दशक में जब जनसंख्या 18% की दर से बढ़ी
तब हमारे देश में अनाज का उत्पादन 11% की दर से भी नहीं बढ़ा है। वजह नंबर 2, सैलरी में बढ़ोतरी। भारत में सैलरी 10 से 13% की दर से बढ़ रही है। आमदनी बढ़ने से लोगों के खर्च बढ़ेंगे, मांग बढ़ेगी तो महंगाई एक बार फिर बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है। वहीं सरकार की योजना नरेगा से गांव में लोगों को नौकरी के अवसर तो मिले हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इससे मांग में तेजी आई है और ये भी महंगाई दर को बढ़ाने में मदद कर रही है। वजह नंबर 3, मंडी में सट्टेबाजी। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि भारत में कमोडिटी की सट्टेबाजी बढ़ी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कमोडिटी की कीमत बढ़ाने में सटोरियों का बहुत बड़ा हाथ है। वहीं वायदा कारोबार के कारण भी अनाज की कीमतों में उछाल देखा गया है। वहीं कालाबाजारियों ने अनाज के अलावा फल और सब्जियों के दाम इतने बढ़ाए कि ये अब आम आदमी की थाली से ही गायब हो गई हैं। वजह नंबर 4, बायोफ्यूल की खेती। कच्चे तेल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। इसके कारण बायोफ्यूल पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए खेती की जमीन पर अब जैट्रोफा जैसे पौधों को उगाया जा रहा है। इसके कारण भी अनाज का उत्पादन घटा है और महंगाई बढ़ी है। तो इस साल भी थोड़ा संभल के खर्च कीजिएगा, क्योंकि लाख कोशिशें और बयानबाजी के बावजूद इस साल भी महंगाई डायन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। वहीं पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमत भी इस साल आपको रुलाने वाली है। तो एक और जहां सब्जी महंगी होगी, तो दूसरी ओर उस सब्जी को पकाने के लिए आपको रसोई गैस भी महंगी मिलने वाली है। पीयूष प्रसाद, P7 न्यूज, दिल्ली। साफ है, सरकार महंगाई पर लगाम लगा पाने में नाकाफी है, नाकाम है, इसलिए अपने पाले की गेंद दूसरे पाले में डाल रही। देखेंगे ब्रेक के बाद।